अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लर्न पर्पस एडवांस एक्सेल और अकाउंटिंग के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ में जो आपके साथ डिस्कस करूँगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी आप कुछ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, कुछ ओपनिंग होगी, कुछ परचेज होगी, सेल्स होगी, क्लोजिंग होगी। उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर जो आपने सेल आउट की है उसकी कॉस्ट क्या थी। यानी आप उसके ऊपर अपनी परसेंटेज रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको नेट प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या हुआ, फिर उसमें एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपको नेट प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है जो प्रैक्टिकली हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वी लुकअप को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का फंक्शन है एफ एरर, उसके साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वेटेड एवरेज की मदद से हम जो है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री चार्ट कुछ बनाया हुआ है, लेकिन हमारे सामने जो है दिसंबर में हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, और जनवरी में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हमने की, उसके बाद सेल की, और हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन होगा। ठीक है, परचेजेस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं और सेल्स की मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दिखा दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ओपनिंग जो है वो मिसिंग है। ठीक है, ओपनिंग अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से दिसंबर से हमने उठाना है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले फंक्शन लगाएंगे वी लुकअप का। सही है, हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। तो हमारी लुकअप वैल्यू ये प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और टेबल अरे हमारा क्या हो जाएगा, ये हम पूरा यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, और F4 की मदद से आप इसको फ्रीज़ कर दें और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। और कॉलम इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स यहाँ क्वांटिटी कितने पे है, हमने प्रोडक्ट से यहाँ पे इसको लिए है ना, टेबल को प्रोडक्ट 1 है, क्वांटिटी 2 पे है और रेट 3 पे है। हम यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और इसके बाद इसको 0 कर दें। तो अब आपने यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी ओपनिंग क्वांटिटी ये थी। अब इसी को अगर हम यहाँ पे नीचे तक यहाँ तक हम कंट्रोल D करते हैं तो आप ये देखें हमारे पास यहाँ पे सम का एरर भी, सम में भी जो टोटल हमारा एरर दे रहा है और बीच में यहाँ पे कुछ नॉट अवेलेबल इस तरह के एरर्स आए हैं। तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि जब हमने एक आइटम वहाँ से कैरी फॉरवर्ड किए थे उसके बाद हमने मज़ीद यहाँ पे कुछ नए आइटम ख़रीद लिए हैं इसमें। ठीक है, अब उनकी वजह से जो है ना, इनकी ज़ाहिर ओपनिंग हमारे पास क्वान्टिटी कुछ नहीं थी, तो यहाँ पर इनकी वजह से हम एरर दे रहे हैं। अब हम फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम चेंज इस तरह से करेंगे कि शुरू में हम वी लुकअप जो यहाँ पे हमने लिखा था इससे पहले हम लिख देते हैं एफ एरर। ठीक है, एफ एरर दबा के हमने टेप दबाया और ब्रैकेट ओपन किया, बिल्कुल लास्ट पे आ जाए बाहर और यहाँ पे कॉमा लगा के 0 कर दें। मैंने ये कहा अगर एरर आता है तो यहाँ पे 0 कर दें। ठीक है, अब आप दोबारा इसको कंट्रोल D करेंगे तो आप ये देखें जहाँ जहाँ पे NI लिखा हुआ था वहाँ इसमें 0 कर दिया। इसलिए 0 किया, इसने कह दिया कि भाई ये आइटम हमारे पास मौजूद नहीं था। हम अगर हम चाहें तो हम इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारा ओपनिंग जो है जनवरी का वो दिसंबर के साथ टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ पे डिफरेंस नील हो गया, मीन्स कि हमारा बैलेंस टैली हो गया। अब इसी को आपने क्या करना है, यहाँ पे हम F2 करते हैं, इस फार्मूला को पूरे को कॉपी करते हैं कंट्रोल C की मदद से और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। इसको F2 करें और यहाँ पे हम जस्ट हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे कॉलम यहाँ पे 2 लिखा हुआ था ना, वहाँ पे हमने सिर्फ 3 कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 पे प्रोडक्ट है, 2 पे क्वांटिटी और 3 पे रेट है। तो हम यहाँ पे हमें रेट चाहिए, बस हमने यहाँ पे रेट पे इसको अप्लाई कर देना। तो आप ये देखें, इसी को आपने कंट्रोल C करना है और यहाँ आखिर तक सिलेक्शन करनी है आपने और यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। आप ये देखें आपके सामने सबके रेट आ जाएंगे। ठीक है, और फाइनल में यहाँ टोटल हो रहा है। अब इसको आपने जो फार्मूला आपने यहाँ लगाया था इसी को उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, इंटर मार दें, या फिर आप ये कर दें हमारी दिस वैल्यू माइनस दिसंबर की क्लोजिंग वैल्यू। तो आपको यहाँ से सबसे पहला चेकिंग पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आपका जो क्लोजिंग थी वहाँ पे दिसंबर की वो जनवरी की ओपनिंग के साथ टैली होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आइटम्स परचेज़ किए ना, ठीक है, दिसंबर में, और यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी सेल की है। और यहाँ पे अब हम क्या, लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, यहाँ पे रेट लगा देते हैं सेल रेट। बेसिकली यहाँ पे सेल रेट नहीं आता, यहाँ पे वो रेट आता है जिस पे हमें वो आइटम पड़ा। यानी एक आइटम अगर हमने 50 रुपये का सेल आउट किया तो हम ये देखेंगे कि हमने ख़रीदा कितने का था। ठीक है, अब ख़रीदने में क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि 3 चीज़ें आती हैं। फीफो मेथड होता है, एक लीफो होता है और एक वेटेड एवरेज होता है।
यानी कि एक आइटम आज हमने 50 का ख़रीदा, मुमकिन है कल हम 55 का ख़रीद लें या 45 का ख़रीद लें, ठीक है। तो आइटम मतलब एक ही आइटम रहेगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी का जो रेट होता है वो बढ़ता रहता है, हमारे पास स्टॉक में पड़ा होता है, ठीक है। उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सबसे दुनिया में इस्तेमाल की जाती है वो होती है एवरेज रेट की, कि यानी कि एक आइटम आपके पास 45 का पड़ा हुआ था, एक 50 का पड़ा हुआ था, एक 55 का पड़ा हुआ था, अब आपने 2 आइटम उसमें से सेल कर दिए, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप उसका एवरेज रेट ले लें। एवरेज रेट अगर आप लगाएंगे तो वो आपके सामने एक्चुअल उसकी पोजीशन आ जाएगी कि वो आइटम आपको कितने का पड़ा था। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी हमने सेल की है तो वो किस कॉस्ट पे सेल हुआ है उसका हमने एवरेज रेट निकालना है। उसके लिए आसान तरीका ये है, यहाँ पे लगाएं इज़ इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, और हमने यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे, तो ये आइटम जो हमने परचेज़ किया है इसकी परचेज़ वैल्यू प्लस ओपनिंग की वैल्यू को प्लस करो, ब्रैकेट क्लोज़ करें, और उसके बाद जो है ना आप क्या करें, डिवाइड का साइन लगाएं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करें, फिर ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने ये वाली क्वांटिटी परचेज़ क्वांटिटी प्लस ओपनिंग क्वांटिटी को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। अब इंटर कर दें। अब आपके सामने ये देखें, ये पड़ रहा है आपको यानी कि 16.93 का, और ये हमने करंटली कितने का परचेज़ किया था, 11 का, और पहला हमारे पास 21 का पड़ा हुआ था, तो हमने 113 पीस सेल किए। तो इसका एवरेज रेट आप देखें वो हमारे सामने आ रहा है 16.93। अब इसी को फार्मूला को आप जो है ना नीचे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये फार्मूला सब पे कॉपी हो गया। अब आप ये देखें, आपने जो भी आइटम्स सेल आउट किए हैं उनकी कॉस्ट हमारे सामने क्या आ रही है, वो है 81,135, ठीक है। अब अगर आपने जो भी इसके ऊपर मार्जिन आप लगाना चाहें तो वो लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपने सेल आउट कितने की की। अब फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो है ना मेरा प्रॉफिट 5% है, ठीक है, तो इज़ इक्वल टू दिस इंटू दिस मैं करता हूँ, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो इसके ऊपर 4,000 का हमने प्रॉफिट हासिल किया जो भी हमने सेल किया, अगर हम इसका 5% निकालते हैं। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो आज हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी थी। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर हम निकालते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की हमारी वैल्यू क्या आ रही है, अभी हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम करेंगे इज़ इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस, और उसके बाद हम करेंगे माइनस जो क्वांटिटी हमने सेल आउट कर ली है, ठीक है। और क्लोजिंग में भी हम यहाँ पे परचेज़ का या ओपनिंग का रेट नहीं लेंगे, बल्कि हम एवरेज रेट लेंगे। एवरेज रेट हम कहाँ से ले लेंगे, यही वाला सेल वाला हम यहाँ से एवरेज रेट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तीनों जगह फार्मूला आ गया, और इसको आप कंट्रोल डी कर दें, तो आप ये देखें आपके पास इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ये क्वांटिटीज़ इसकी पड़ी हुई हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यू ये आ रही है 1,37,000। तो इस तरह से आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम एफ एरर की मदद से किस तरह से मतलब एरर को वी लुकअप में ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अपना वेटेड एवरेज जो है वो इन्वेंट्री में किस तरह से लगा सकते हैं। अगर इसमें कहीं आपको डिफ़िकल्टी कोई पेश आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और वीडियो आप ऑन डिमांड बनवाना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।